अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना की मशहूर तंजीम मेफी यानी मीडिया एडुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल में वाक़े मंगलारम गांव की 1 एकड़ ज़मीन में हुकूमत TRS के हरितहारा प्रोग्राम को आज रूबे अमल लाते हुए पौधों की पेरवाई की। मेहमान खुसूसी के तौर पर महेश्वरम की MLA सबिता इंदिरा रेड्डी और चेवड़ला के MLA ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में मोइनाबाद के ZPTC एल्लैया, कई इलाकों के MPTC और TRS के बहुत सारे कारकुन शामिल रहे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि उनकी यूनियन हर देही इलाके में ऐसे प्रोग्राम्स करने का मंसूबा रखती है। रियासती TRS हुकूमत पर अक़लियतों की बहुत सारी स्कीमात को रूबे अमल ना लाने के देरीना इल्ज़ामात के पस मंज़र में आज शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके चार मीनार के दामन में वाक़े सालार मिल्लत उर्दू मस्कन में रियासती अक़लियती फलाह बहबूद के महकमे ने बेशुमार लोगों में पसमानदगी दूर करने वाले हुकूमत के 50,000 के इमदादी चेक्स तकसीम किए। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में चार मीनार के मजलिसी MLA मुमताज़ अहमद खान, याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी, बहुत सारे इलाकों के कारपोरेटर्स, मोतमदीन व सुदूर और सैकड़ों मजलिसी कारकुन भी उस तकरीब में शामिल रहे। एक लिहाज से हुकूमत से अक़लियतों की देरीना ख्वाहिश का कुछ हिस्सा आज अमल में लाया गया। लाख 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक बैंक के जरिए लोन दिया जाएगा, जिसमें 80% आपको अदा करना पड़ेगा, 20% सब्सिडी रहेगी। उसमें भी हमारे काफ़ी लोग, खुसूसकर पुराने शहर के लोग, उसमें भी काफ़ी दरखास्तें दिए। तो चूँकि ये एक अच्छा मौका है, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरी हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि वो भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके एप्लीकेशन को कम से कम ये जो 50,000 रुपये की स्कीम दी गई, वो 50,000 रुपये की स्कीम के अंदर वो एप्लीकेशन को भी 50,000 रुपये दिए जाएं। इससे हटकर भी हम पिछले 2 साल से पुराने शहर के हम तमाम MLA, हमारे साथी कारपोरेटर्स सेविंग मशीन के लिए काफ़ी हज़ारों की तादाद में दरखास्तें दिए। पिछले 2 साल से एक मशीन भी नहीं दिया गया। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत से परस्यू करके वो मशीन भी सैंक्शन करवाएं। मैं तमाम आप लोगों से यही गुजारिश है कि हुकूमत के जो भी इस्तेमाल हैं आप उससे इस्तेफादा करें, चूँकि गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए खुसूसकर मुसलमानों के अंदर काफ़ी माशी पसमानदगी है, तालीमी पसमानदगी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आपके लिए, आपकी पसमानदगी को दूर करने के लिए, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए, माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर हुकूमत बहुत सारे हमारे मुतालिबात को मान रही है। जैसा कि आज सारे तेलंगाना के अंदर रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे उन रेसिडेंशियल स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो उन स्कूलों में शरीक करवाइए। और हुकूमत सालाना एक बच्चे के ऊपर शायद 1,16,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। बेशक आपको तकलीफ तो होगी कि बच्चा आपकी नज़रों से दूर रहता, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, चूँकि अगर आप बच्चों को अच्छे तालीम दिलाएंगे तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। तो मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रियासती तेलंगाना हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत आज आवाम में लोन के चेक्स की तकसीम अमल में आई।
एक बगैर सब्सिडी के जो लोन हुकूमत ने मंजूर किए, जो लोग अब रुजू हुए अपने एप्लीकेशन दिए थे कारोबार करने के लिए, उन लोगों को फीकस 50,000 के चेक उनके हवाले किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और रियासती हुकूमत की मंजूरी पर ये चेक्स की तकसीम की तकरीब जनाब अकबर हुसैन साहब चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की निगरानी में तकसीम हुई। हमारे जमात के सीनियर रुकन असम्बली बुजुर्ग रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब भी इस मौके पर शरीक है। उनके दस्ते मुबारक से तकसीम अमल में आई। उर्दू अकेडमी चेयरमैन साहब रहीमुद्दीन अंसारी साहब भी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब भी शरीक है। पूरे कारपोरेटर्स और दरख्वास्त गुजार इससे इस्तेफादा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत, रियासती हुकूमत की और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो स्कीमात जिससे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, वैसे स्कीमात को रूबे अमल लाने के लिए मजलिस भी मुसलसल कोशिश कर रही है, हुकूमत भी उसको मंजूरी दे रही है। हम तमाम मिलकर इस मौके पर चेयरमैन साहब का, अकबर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करें और आइंदा भी इसकी स्कीमात के रूबे अमल लाने पर हम उनके मशकूर रहेंगे। हम तवक्को करेंगे इस स्कीमात के तहत, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, खुसूसन मुसलमानों को, क्योंकि कारोबारी फील्ड में सबसे पीछे, सबसे कमज़ोर अगर कोई है इस रियासत में तो मुसलमान है। और हुकूमत भी उनकी हमदर्दी में बहुत सारे मंजूरियाँ देती आ रही है, आइंदा भी देंगी। शुक्रिया। आज जिस तरह 50,000 का चेक जो दिया गया है फ्री विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की, इस तरह BC/SCs को दिया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह MLA मुमताज़ अहमद खान साहब और अहमद पाशा खादरी साहब, हमारे अंसारी साहब उर्दू अकादमी चेयरमैन और पूरे कारपोरेटर्स और MLC साहब, क्योंकि इसलिए ये कई सालों से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को कई 30-40 साल से बैंकर्स कई मुसीबतों और परेशानी लेकर आए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासती चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब और असद साहब की जिस तरह जद्दोजहद की में आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ आज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये 50,000 रुपये विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक है। आप अपनी इस 50,000 की ले लेके और अपने इस रियासती तेलंगाना का हर पैसा एक रुपया कीमती है। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि 60 साल में कोई हुकूमत कांग्रेस और तेलुगुदेशम नहीं काम की, आज हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने जिस तरह मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल, शादी मुबारक, उसी तरह विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक 100% का, और उसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फ्री दिया जा रहा है। उसी तरह कई स्कीम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को आज नवाजा जा रहा है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट नहीं है। मैं तहे दिल से पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। हमारे मुल्क में कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में कई कदीम पुलों और मकानात के मुनद्दम हो जाने के पस मंज़र में अभी शहर हैदराबाद की बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर अपने स्टाफ के हमरा बेगमपेट में वाक़ कदीम श्यामला बिल्डिंग का जायज़ा लेने के लिए वहाँ का दौरा किया और बहुत सारे इम्कानात पर तबादले ख्याल भी किया है। వర్షము దాదాపు 48 అవర్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది కాబట్టి సన్నగా పడుతూ ఉంటుంది, మనకు ఎండ ఉండదు, తెరిపి ఉండదు కాబట్టి డ్రై అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉండదు. అప్పుడు మనం డ్రై అయితే వెంటనే దానిపైన మనం కోల్డ్ మిక్స్ వేసి చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు షెల్మాక్ అనేసి ఒక బ్యాగులు తెప్పించాం మనం, అది కూడా వేయచ్చు. ఒక 2 రోజులు నుంచి అలర్ట్ చేసిన టీమ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు, బట్ ఇన్సెసెంట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడైతే ఫాల్టోల్స్ ఉన్నాయో నిన్ననే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము. నేను ఈవినింగ్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళారు, ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఉదయం నుంచి కూడా నేను ఆఫీసర్స్ ఉదయాన్నే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాము. అన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వెంటనే చేయమని చెప్పాము. మధ్యాహ్నం కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని వర్షాల అయితే మానిటర్ చేయమని చెప్తున్నాము. దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పడిన వర్షం అంతా కూడా ముందు కూడా నేలలో ఇంకా కంటిన్యూస్గా కలిసింది కాబట్టి సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల వాటర్ రన్ ఆఫ్ ఉండడం వల్ల పైన
వర్షం కంటిన్యూస్గా రావడంతో వెహికల్ ప్రాపర్టీకి కొంత పైన ఎగిరిపోతుంటుంది. అక్కడ కూడా నైట్ టైంలో తీసేసి చేయమని చెప్పారు. ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. షెల్మాక్ అని చెప్పేసి ఒక మనకు హాట్ మిక్స్ ఉంటుంది. దాన్ని బ్యాగ్ కట్టేసి పోసేసి దాన్ని ఆల్మోస్ట్ వెంటనే దాన్ని రోలింగ్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. వర్షాకాలంలో చేయొచ్చు, దాన్ని చేయమని చెప్పాము. అది గత సంవత్సరం నుంచి మొదలు పెట్టాము. కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది హాట్ మిక్స్ షెల్మాక్ అయినా చేయమని చెప్పాము. అదే రకంగా రోజంతా కూడాను మనకు మీకు అందరికీ తెలుసు, మన మానిటరింగ్ ఆఫీసర్స్ని పడడం జరిగింది. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, సీనియర్ ఉన్నారు, సీసీటీవీ కూడా మనకి ఎక్కడైతే వాటర్ లైన్ ప్రాంతాల్లో అంతా మాన్సూన్స్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ మనకు 153 టీమ్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నారు. పోతే మనకు ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ లాగింగ్ జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో మనము ఇంజక్షన్ బోర్వెల్స్ వేయించాము. దాదాపు ఒక 70 బోర్వెల్స్ శాంక్షన్ చేశాము. ఒక 10 బోర్వెల్స్ వేయడం జరిగింది. దానివల్ల వాటర్ వెంటనే మంచిది. రోడ్డు మీద నీళ్లు నిలవకుండా తీసుకుంటాము. ప్రజలకి ఏంటంటే ట్రాఫిక్లో వర్షాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిలే చేసుకుంటే ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సిపి సైబరాబాద్తో మాట్లాడడం జరిగింది. కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది వర్షం వచ్చినప్పుడు, వెహికల్స్ ఒకేసారి రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి. సో దీనంతా చూస్తున్నాం. शहर हैदराबाद की कोवा यानी कन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस की जानिब से शहर में वाक़ बर्र सग़ीर की मशहूर सालारजंग म्यूज़ियम में 3 अगस्त से 7 अगस्त 2019 अज़ीम-उश-शान पैमाने पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका नाम रहा पाथ ब्रेकर्स द 20th सेंचुरी मुस्लिम वीमेन ऑफ इंडिया। टीआरएस हुकूमत की टिमरीज के इश्तराक से सजाई गई इस नुमाइश का इफ्तिताह आज हुकूमत के अक़लियती सलाहकार AK खान ने किया, जबकि हुकूमत हिंद की प्लानिंग कमीशन की साबिक़ा रुकन डॉक्टर सैयदा हमीद भी वहाँ पर मौजूद रहीं। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के IT सेक्रेटरी जयेश रंजन ने पाथ ब्रेकर्स की खुसूसी किताबचे की रस्म इजराई भी अंजाम दी। इस नुमाइश में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ माबाद आज़ादी मुल्क की तरक्की में अहम खिदमात अंजाम देने वाली 21 खवातीन को पर्दे पर लाया गया, जिन्हें मुल्क ने यकसर भुला दिया था। ये नुमाइश स्कूली तुलबा के शऊर को उजागर करने के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खुली रहेगी। इसी दौरान 21वीं सदी के नामवर खवातीन कराटे की सैयदा फलक और पायलट के जुमरे में आने वाली सैयदा सलवा फातिमा और मशहूर बॉक्सर निखत जरीन को भी मदऊ किया जाएगा। आज की इफ्तिताहिया तकरीब में जिन नामवर शख्सियतों ने वहां शिरकत की उनमें शामिल रहीं दिल्ली से तशरीफ लाई डॉक्टर सफिया मेहदी, प्रोफेसर इस्मत मेहदी, डॉक्टर अवधेश रानी, डॉक्टर अमीना तहसीन, मानू के प्रोफेसर सलमा फारूकी, डॉक्टर आनंद राज वर्मा, मिस के विमला, वेदा कुमार और मिस दिलनाज बे। ये जो तहरीक चलाई, और अब तो खैर उसको तहरीक ही कहना चाहिए, कि मुसलमान औरतों का कितना बड़ा रोल था पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद। जिस तरह उन्होंने एक टूटे फूटे माशरे को, जहाँ लोग इतने ज़्यादा गमज़दा थे, किस तरह से उन्होंने उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और कितने बड़े बड़े काम किए। और ये हम देखते हैं मुसलमान औरतों को पूरे हिंदुस्तान में, और हम देखते हैं कि उन औरतों का जो कैरेक्टर था वो कितना मुख्तलिफ है इसकी बनिस्बत जो दिखाया जाता है कि मुसलमान औरत तो सिर्फ विक्टिम है ट्रिपल तलाक की, पॉलीगेमी की, हलाला की, चादर की, चार दीवारी की। ये मुसलमान औरतें जो थीं, इन्होंने नेहरू और गांधी के साथ मिलके एक नए हिंदुस्तान की तामीर की बुनियाद डाली। और अब जो ये फंक्शन हुआ है और हैदराबाद में जो हुआ है, तो हमारी 21 औरतों में इत्तेफाक से 5 हैदराबादी औरतें हैं। और हमें और मुल्क के और हिस्सों में हमसे कहा गया कि तुमने हैदराबाद को फेवर किया। हम कहते हैं कि अब हैदराबाद में थी इतनी आउटस्टैंडिंग औरतें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 21 औरतों पे फहरिस्त मुकम्मल हो गई। ये बहुत लंबी फहरिस्त है और इसके कई फेजेस हो सकते हैं। और आज हमने ये भी डिस्कवर किया कि हमने कितनी हैदराबादी औरतों को नहीं लिया। तो स्काई इज़ द लिमिट। और जिस तरह से बच्चों में ये तहरीक मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि वाकई ये चीज़ आगे जाएगी। और औरतों का कंट्रीब्यूशन, नौजवान औरतों का, बूढ़ी औरतों का, दधेड़ औरतों का कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदुस्तान के नक्शे पे एक बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल की तरह से हमेशा रहेगा। सालारजंग म्यूज़ियम में पाथ ब्रेकर्स के टाइटल पर जो एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया है,
इसका ख़ास मकसद ये है कि हमारे जो टिमरिस में लड़कियां हैं उनके सामने अच्छे मिसाल पेश किया जाए, जो 20वीं सेंचुरी के दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए किस तरह से समाज में अपनी जगह बनाए हैं और चाहे फ्रीडम स्ट्रगल में हो या उसके बाद किस तरह मुल्क के तरक्की में अपना किरदार निभाए हैं, इसका मिसाल इनके सामने पेश करना और इससे इनका हौसला अफजाई करना और आगे किस तरह से इन लोगों की तरक्की करना है, किस तरह से सोचना है और जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तेलंगाना रियासत और हुकूमत की तरफ से जो दिए जा रहे हैं, जो किस तरह से सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है, इसका एक जज्बा इनमें पैदा करने के लिए एग्जीबिशन रखा गया है। इंशाल्लाह ये तो बहुत कामयाब होगा। आइंदा चलकर बच्चों का हौसला अफजाई होगा, बहुत कुछ सीखेंगे ऐसे एग्जीबिशन से। एकेडमिक से आगे चलकर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐसे इनकी देने की ज़रूरत है। हमारे तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोशिश तो जारी रहेगी। जिस तरह से ये लड़कियाँ, यहाँ के तलबा जो हैं हमारे स्कूल्स में जो तरक्की कर रहे हैं, बहुत ही मसरत और खुशी हासिल होती है देखकर। इंशाल्लाह और भी ऐसे फैसिलिटीज़ और से मौके इनको देने की कोशिश करें। 10 दिन तक यहाँ पर चलेगा। हर दिन मुख्तलिफ स्कूल से यहाँ पर बच्चे आते रहेंगे, एग्जीबिशन देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पैनल डिस्कशन भी होगा, जिसमें जो इनके सामने अच्छे अच्छे मिसाल पेश करेंगे हम लोग, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी हासिल होगा। का एक प्रोग्राम है कंपैशनेट सिटीजनशिप एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टिविज्म प्रोग्राम, जो हम स्कूल के बच्चों के साथ 100 स्कूल्स 20 कॉलेजेस के साथ हम कर रहे हैं। इसमें बेसिक आइडिया ये है कि बच्चों को जो है सोशल इश्यूज़ के साथ जोड़ना और उनको सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उनको मोटिवेट करना। और कई बच्चे हमारे हैं, आज पिछले 17-18 साल से हम ये कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बच्चे कंट्रीब्यूट किए हैं इन देयर ओन वेज। एवरी ईयर हम ये प्रोग्राम्स करते हैं। अब ये जो पाथ ब्रेकर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, जब हमारे साथ आया, जब हम डिस्कस करें, तो हमको ये समझ में आया कि ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि वो ना सिर्फ सोशल इश्यूज से जुड़ें बल्कि दुनिया बदल सकते हैं। और ये बात जब हमारे हर एक इंसान में चले जाएगी, हर एक सिटीजन में चले जाएगी, हम अपने लेवल पे छोटा मोटा जो भी है हम दुनिया बदल सकते हैं, तो जब भी जो है दुनिया बेहतर होगी, दुनिया बदलेगी। ये नहीं, देखिए इसमें ये जो एग्जीबिशन जो है, ये तो दिल्ली में ये लोग जो है उसका कंपाइल करके भेजे हैं, बट यहाँ हम जो है 20 वॉलंटियर्स को हमारे कॉलेजेस वगैरह से लेके उनको हम ट्रेनिंग दिए, जो इंटरनेट पे जाके और उनके जो पाथ ब्रेकर्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करके, टेलीफोन पे या मिल के बहुत सा और इन्फॉर्मेशन जुटाए, जो कि यहाँ पे जो है सबके सामने ये पेश कर रहे हैं। और ये एग्जीबिशन 7 तारीख तक चलने वाली है और इसमें हर दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबाउट 500 to 600 स्कूल चिल्ड्रन आएंगे। कई स्कूल से जो है इसका आ रहा है। प्राइवेट स्कूल्स भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स भी आ रहे हैं, सब। ये टिमरिस से तो बेसिकली हर दिन 200-400 बच्चे आएंगे। इनसे हटके भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 200-300 बच्चे और भी आएंगे दूसरे स्कूल्स के। थैंक यू। शहर हैदराबाद के एक तालीमी इदारे पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल में आज एक तकरीब में स्कूल इंतज़ामिया ने बड़े ही अनोखे अंदाज में बच्चों में लीडरशिप का जज्बा उजागर करने के लिए हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स को मुंतखब किया, जो कि साल भर के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। स्कूल के चेयरमैन कोमरैया ने इन मुंतखब शुदा लीडर्स को अच्छी कारकर्दगी के लिए हलफ भी दिलाया। इस तकरीब में स्कूल के सारे तुलबा के साथ साथ उनके वालिदैन भी वहाँ पर मौजूद थे। पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल का दूसरा साल है और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आज अपने स्टूडेंट काउंसिल मेंबर सेलेक्ट किए हैं एंड वो बहुत डिज़र्व करते हैं ये पोजीशन, क्योंकि उनको हम कल के लिए लीडर बना रहे हैं एंड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर रियली यूजफुल फॉर देम। दे गेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप एंड दे अपने स्कूल के लिए वो आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, हमारी मदर अर्थ जो है उसको बचाने में हमें सहयोग देंगे और इन्हीं के हाथ में हमारा दुनिया का और हमारे भविष्य है। तो हम लोगों को इनको एक अच्छे राह पर चलाना है, इसीलिए हम ये एक्टिविटी आज की है और हमें बहुत बहुत गर्व है और सबको बहुत बहुत बधाई हो, हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को इस ओकेजन के लिए।
कितने कैटेगरीज हैं? 21 कैटेगरीज थे, 21 कैटेगरीज थे, जिसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्यूटी हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, दैन हाउस कैप्टन जो आप देख सकते हैं पीछे, इन सब हाउस कैप्टन, इनके वाइस कैप्टन, और इवन हमारी 2 कैटेगरी थी ग्रीन क्रूसेडर्स की करके, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि प्लांट्स लगाना या अपने अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कल के जो अर्थ है ये इन्हीं के लिए, इन्हीं को कुछ न कुछ अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए कुछ तो करना। हमारे पल्लवी ग्रुप ऑफ स्कूल में 6 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। पल्लवी किड्स की हमारे 10 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अभी हमने रिसेंटली पल्लवी इंजीनियरिंग कॉलेज नागौर में खोला है, तो हर एरिया से हमारे स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, और ये पल्लवी ब्रांड है 25 साल पुराना है हमारे हैदराबाद में, और हम अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाले हैं। बोइनपल्ली इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ आवर पल्लवी ग्रुप। पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल गंडीपेट कैंपस में ये स्टूडेंट्स का हेड बॉय, हेड गर्ल एंड डिफरेंट कैटेगरी, इसमें वो लोग को रिस्पॉन्स दिए गए एंड डिफरेंट हाउसेस का कैप्टन्स को दे गए। इसका मेन उद्देश्य है अभी वो लोगों को कैसा लीडरशिप डेवलप करके फ्यूचर में लाइफ में वो लोगों को ग्रो करने का और ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का मेन उद्देश्य है, और वो लोग बड़ा होने के बाद भी हाउ टू लीडरशिप क्वालिटी अर्न करना मेन उद्देश्य है। और अभी बच्चों से स्कूल एजुकेशन में वो लोग अभी लीडरशिप लर्न करने के तो मेन उद्देश्य है। और ऑल आवर स्कूल्स में दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस इन ऑल आवर पल्लवी स्कूल्स और DPS schools. It will continue like this, and our main उद्देश्य है स्टूडेंट्स को अच्छा स्टूडेंट डेवलप करने का लक्ष्य है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. आंध्र प्रदेश में हालिया असेंबली इंतखाबात में चमत्कारी हार के बाद अपोजिशन में आ जाने वाली तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने अपने बैरूनी दौरे से वापसी के फौरन बाद आज कांग्रेस के शोहरत याफ्ता लीडर आनजानी मुकेश गौड़ के गुजर जाने पर उनके घर जाकर उनके गमज़दा फर्जंद विक्रम गौड़ से मुलाकात करते हुए अपनी ताज़ियत पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें लोकसभा के 303 और राज्यसभा के 78 अरकान शिरकत कर रहे हैं। कैंप का मकसद अरकान को उनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ करवाना और पार्लियामानी कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तरगीब देना है। वाज़ेह है कि मौजूदा पार्लियामेंट में बीजेपी के 125 अरकान पहली मरतबा चुनकर आए हैं। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सदर अमित शाह, बीजेपी के कारगुज़ार सदर JP नड्डा वगैरह भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें दस्तूर की दफे 370 और 35A में तब्दीली या बर्खास्तगी का कोई इल्म नहीं है। गवर्नर राजभवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन के एक वफद के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसकी क़यादत साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। रियासती गवर्नर ने बताया कि हालात अचानक इस कदर बिगड़ गए थे कि CRPF की ज़ायद फोर्सेस को तलब करना पड़ा और अमरनाथ यात्रा भी मुलतवी कर दी गई। उन्होंने दस्तूर की दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से मुतालिक अफवाहों पर कान न धरने की आवाम से अपील की और कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों में खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खालिसतन सिक्योरिटी मामले को दूसरी बातों से जोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर जोर दिया कि वो अपने पार्टी कारकुनों को अमन व अमान कायम रखने पर जोर दें और अफवाहों को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश न करें। उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर को रियासत में पाई जाने वाली बेचैनी से वाकिफ करवाया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि वो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को कौंसलर सर्विस फराहम करने में टाल मटोल से काम ले रहा है। 49 साल जाधव से कल कौंसलर जनरल की मुलाकात तय थी, लेकिन पाकिस्तान ने गैर जरूरी शरायत रखते हुए इस मुलाकात को होने नहीं दिया। हिंदुस्तान का कहना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। महाराष्ट्र के कोकनी इलाके और मुंबई में 2 दिन से जबरदस्त बारिश से आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। मुंबई शहर शदीद बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सेंट्रल रेलवे की कई ट्रेनें सुस्त रफ्तारी के साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश की इत्तलात मिली है। चीफ मिनिस्टर रूपानी ने आज वडोदरा का दौरा किया, जो हालिया बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ। उन्होंने वडोदरा में मरने वाले महलूकिन के विरसा को फीकस 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी धुआंधार बारिश से कई इलाके जलथल हो गए। उड़ीसा में स्कूलों को 2 दिन तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इसी रियासत में बाज़ मवाज़ात भारी बारिश की वजह से रियासत से अमलन कटकर रह गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।